एक कंपनी जिसे दुनिया जीनियस ट्रेडर्स का घर कहती थी, उसी पे लगा है आज 36,500 करोड़ के स्कैम का इल्जाम। जेन स्ट्रीट, जी हाँ, जेन स्ट्रीट नाम है कंपनी का, जिसका नाम सुन के बड़े बड़े हेज फंड्स भी हिल जाते थे, आज खुद इन्वेस्टिगेशन के रडार पे है। तो क्या ये स्कैम सच है दोस्तों? क्या सही में बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस में खेल हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इसी तरह से लूट लिया जाएगा और इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बकरा बना के काट दिया जाएगा क्या? चलिए शुरू करते हैं जेन स्ट्रीट स्कैम का पोस्टमार्टम ओनली ऑन आर्ट ऑफ हेजिंग। सो हु इज जेन स्ट्रीट? जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल क्वांटिटेटिव फर्म है जो 2000 ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ एक स्टूडेंट्स ने मिलकर इस फर्म को स्टार्ट किया और उसके कुछ ही समय बाद ये फर्म एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर और मार्केट मेकर बन गया। जेन स्ट्रीट का नाम हमेशा क्लीन एंड जीनियस इमेज में था, बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि जेन स्ट्रीट पे क्या एलिगेशन लगा है। तो एलिगेशंस ये है कि जेन स्ट्रीट ने इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लूपहोल है उसका मिसयूज किया। तो अभी उसको मिसयूज कैसे किया वो समझेंगे। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस में ऐसे ऑर्डर्स कुछ प्लेस हुए जो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते थे, और ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं, ये बस ट्रैप करने के लिए प्लेस किए जाते थे सिस्टम में, जिससे कि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरह से पोर्ट्रे किया जा सके रिटेल ट्रेडर्स को। फेक वॉल्यूम, मिसलीडिंग ओपन इंटरेस्ट और प्राइस मैनिपुलेशन जैसे कुछ टूल्स हुआ करते थे जो प्राइस को मैनिपुलेट करके या ऑप्शंस में जो प्रीमियम जो अप डाउन हो रहा है उसको भी मैनिपुलेट करके ऑर्डर एग्जीक्यूट करा देते थे। किसी ने ऑर्डर प्लेस किया मान लो 60 का, और जैसे वैल्यू चल रहा है ऑप्शन का प्रीमियम का मान लो 85 या 80, विद इन सेकेंड्स तुरंत उसका प्राइस ड्रॉप होकर 60 को एग्जीक्यूट कर देता था और तुरंत ऊपर ले जाके फिर तुरंत नीचे। बहुत ऐसे वाइल्ड मूव्स होते थे एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो जो लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं उन लोग को समझ आ रहा होगा कि ऐसा हो रहा था और ये ऑब्जर्व किया गया सेबी के द्वारा। तो भाइयों, जेन स्ट्रीट का कुछ इंटरनल डेटा लीक हुआ जिसमें ये पैटर्न दिखा उनके ट्रेडिंग का कि माइक्रो सेकेंड्स में बहुत सारे ऑर्डर्स एक बार में कैंसिल हो रहे थे और कहीं और प्लेस हो रहे थे दूसरे ऑप्शन के स्ट्राइक पे। किसी ऑप्शन में प्लेस हो रहे थे, किसी ऑप्शन में कैंसिल हो रहे थे। और तो और बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट होता था, प्राइस स्पाइक करता था विद इन माइक्रो सेकेंड्स। 1 मिनट का अगर आप कैंडल जाके देखेंगे इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, ये पास्ट 1 से 2 साल का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ कुछ दिनों में एक मिनट का कैंडल में काफ़ी बड़ा बड़ा कैंडल बनता था, बहुत ह्यूज फ्लक्चुएशंस होते थे। इससे क्या होता था कि रिटेल ट्रेडर को लगता था अरे मार्केट ऊपर जा रही है, बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, या अगर ये डाउन साइड हो रहा है तो लगता था बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसे ही उन लोग का दिमाग के साथ खेला जाता है। बिग मनी है, बड़ा पैसा है, तो ये सब मैनिपुलेट करते हैं इस तरह से। तो जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर लॉन्ग साइड में फंस जाता था, ठीक है। वो लोग लॉन्ग साइड में ट्रेड लेता था और जैसे ही लॉन्ग साइड में कुछ अपमूव, बड़ा बड़ा इमीडिएट अपमूव आ गया तो रिटेल ट्रेडर लॉन्ग साइड में बैठ जाएंगे। अब जैसे ही लॉन्ग साइड में बैठे वैसे ही धड़ाम से मार्केट नीचे, और फिर स्क्रीन पे क्या, बड़ा बड़ा लॉस। अब रिटेल ट्रेडर तो लॉस बुक करने से रहा, वो तो बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब बड़ा लॉस के बाद तो बुक करके घर नहीं ले जा पाएंगे, तो वो लोग उसी में होल्ड कर जाते हैं और तब तक वेट करते हैं जब तक उनका ऑप्शन का प्रीमियम 0 नहीं हो जाता, और इस तरह से कैपिटल स्वाहा हो जाता है। ऑप्शंस का असली खेल ये लोग खेल रहे हैं, और रिटेल ट्रेडर्स को लगता है, जो छोटे प्लेयर्स है बेसिकली, उनको लगता है कि कौन सी ऑप्शन में, कौन सी एक्सपायरी में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमकाना, सो मेनी थिंग्स। वो लोग तरह तरह का स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं एक्सपायरी ट्रेडिंग में, और उनको पता नहीं कि बड़ा प्लेयर के कंट्रोल में रहता है पूरा एक्सपायरी गेम। वो पूरा मार्केट को रेंज बाउंड कर देगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएगा बाई करने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे गिरा के उसको फिर रेंज बाउंड कर देगा। तो उस केस में आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और उसके बाद जैसे जैसे प्रीमियम डिके होगा आपको बड़ा लॉस दिखने लगेगा। तो आपको लगेगा मैं सही होता हूँ, उसके बाद भी मेरा लॉस क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके का फायदा है जो उठा जाते हैं वो लोग। प्रीमियम एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा हेवी प्रीमियम रहेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स रहेंगे, उसमें अगर रिटेल ट्रेडर बाई करता है तो उसके बाद जब रेंज बाउंड हो जाता है प्राइस, तो आपको समझ आता होगा कि क्या दिक्कत हो रहा होगा उसमें। ऑप्शंस का खेल यहाँ हो रहा है, और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग स्ट्रैटेजी देख के इधर उधर से कुछ स्ट्रैटेजी सीख लिया यूट्यूब से या कि दूसरे चैनल से स्ट्रैटेजी देख लिया, और वो स्ट्रैटेजी सीख के हमें लगता था कि हम तो एक्सपायरी के दिन राजा बन जाएंगे। हीरो जीरो बहुत लोगों ने किया, हीरो टू जीरो, 5 रुपये का प्रीमियम खरीदा बहुत हेवी क्वांटिटी के साथ, और फिर लगता है कि भाई 5 रुपये का प्रीमियम 500 चला जाएगा, 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, फिर बेच देंगे। इस तरह से नहीं होता है, मार्केट डजंट वर्क दिस वे। और बड़े प्लेयर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि छोटे प्लेयर के पास पैसा कम है, 50,000 1 लाख रुपया लेके आ जाते हैं, और उनको लगता है कि ऑप्शन बाइंग कर लेंगे और हीरो टू जीरो हो जाएंगे। यही होता है, हीरो टू जीरो ही होते हैं। हमारा टारगेट रहता है जीरो टू हीरो बनने का, करेक्ट। तो ये चीज़ नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ऐसे ही बड़े प्लेयर आते रहेंगे वंस इन अ वाइल और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आपका सारा मेहनत का पैसा स्वाहा। जेन स्ट्रीट का नाम ऑफिशियल फाइलिंग में आया, जहाँ पे उसका पूरा रिपोर्ट निकाल के उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी मैं बता दूं कि सेबी ने कुछ अकाउंट्स थे जिसमें ऑलरेडी
जिस अकाउंट से ये सब ट्रेडिंग वगैरह चल रहा था, उस अकाउंट्स को अभी के लिए फ्रीज कर दिया गया है। और सुनने में आया है कि 4,500 करोड़ या 4,800 करोड़ के आसपास का अमाउंट को उन लोगों ने फ्रीज कर रहा है, सेबी ने। तो अभी देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकल के आता है। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है, मार्केट में हर जगह ये न्यूज़ चल रहा है। तो जैसे ही सेबी अपडेट करती है उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। और अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है सेबी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया होगा, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेबी का ये भी कहना है कि ये बड़े प्लेयर्स जो है जेन स्ट्रीट वाले, इन लोग का ह्यूज होल्डिंग जो है वो निफ्टी बैंक में हुआ करता था। ये स्कैम बेसिकली निफ्टी बैंक में ही किया गया, ठीक है। तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जो ICICI बैंक, ये सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन लोग का नाम आपको पता चलने से आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टिप जैसा ना समझें, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, इधर पहले ही बता दूँ आपको। तो होता क्या था, HDFC बैंक और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, इन सारे बैंक्स में अगर आप जाके इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेक करेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा कि HDFC बैंक में 45% के ऊपर इन लोग का होल्डिंग है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ करेंट डेट। बट आप अगर प्रीवियस ईयर्स का कुछ जाके देखेंगे 2023 के बाद, तो आपको दिखेगा कि उधर 50% से भी ज़्यादा FIIs का होल्डिंग हो गया था, ठीक है। तो इतना बड़ा होल्डिंग अगर बाहर का इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ही लेके बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से वो मैनिपुलेट कर सकता है निफ्टी बैंक इंडेक्स को, ठीक है। ये आपके नज़र में आना चाहिए था। आई डोंट नो कितनों के नज़र में आया होगा, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतना बड़ा ओनरशिप अगर इन बड़े बैंकों में है, तो ये लोग जरा सा भी कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा निफ्टी बैंक में। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे ये लोग, ठीक है। अब निफ्टी बैंक में ये लोग करते क्या थे, थोड़ा सा बाई करते थे, ठीक है, इन सारे बैंक्स को। और जैसे ही इन सारे बैंक में कुछ थोड़ा बहुत बाइंग करते थे, वैसे ही स्पीड में निफ्टी बैंक का प्राइस अप होने लगता था, ठीक है। और ये लोग बायर और सेलर दोनों ही यही लोग हुआ करते थे। बड़े बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस होता था हायर प्राइस पे। अब हायर प्राइस पे एग्जीक्यूट कराते थे ये लोग। हायर प्राइस पे एग्जीक्यूट कराने की वजह से क्या होता था, प्राइस स्पीड में ऊपर जाने लगता था, बैक टू बैक, ठीक है। तो इससे होता क्या था, निफ्टी बैंक बहुत तेज़ी से बढ़ता था। और आप देखेंगे एक ही 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा होता होगा कि लोगों को लगता होगा अरे मार्केट कहाँ चली जाएगी। तो इस फोमो में आके बहुत लोग बाई करते थे। अब जैसे ही बाई करते थे छोटे प्लेयर्स, वैसे ही बड़े प्लेयर्स क्या करते थे, वो लोग हेवी क्वांटिटी में पुट साइड, डाउन साइड, मतलब बियरिश पोजीशन बना लेते थे। अब बियरिश पोजीशन बनाने के बाद स्पीड में पुट का प्रीमियम जो है वो बढ़ने लगता था। बियरिश पोजीशन में आपको पता होगा, अगर आप पुट बाई करते होंगे, आपने कभी अगर किया हो, तो पुट का जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जितना कि कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है। कंपैरेटिवली पुट का प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है। अगर कॉल का प्रीमियम जिस स्पीड में बढ़ता है उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उतने ही स्पीड में पुट के प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो इन लोग का असली कमाई होता था पुट साइड। कॉल साइड तो बस एक बहाना था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। तो कॉल साइड बहाना था, आपको लगता था अरे मार्केट ऊपर जा रही है। और फिर वो लोग बड़े हेवी क्वांटिटी में उन सारे स्टॉक्स में सेलिंग करते थे, HDFC बैंक, कोटक, ICICI, ठीक है, जो बेसिकली इनमें जिसमें इनका होल्डिंग बहुत ही हेवी क्वांटिटी में है। इसमें ये लोग फिर सेलिंग शुरू करते थे बड़े क्वांटिटी में। और फिर निफ्टी बैंक बहुत तेज़ी से डाउन होता था। ऑप्शंस में इन लोगों की पोजीशन पहले ही हो जाती थी पुट साइड में, और लोग रिटेल ट्रेडर कॉल साइड में बैठा है और लॉस कर रहा है, ठीक है। तो उन लोग को निकलने का समय भी नहीं मिलता था। जैसे ही पुट साइड में मतलब वो लोग सेलिंग करना शुरू करते थे, इतने तेज़ी से सेलिंग होता था दोस्तों कि हम लोगों को निकलने का भी ऑप्शन नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता था कि आप लॉस बुक कर सके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। तो ये है इन लोग का पूरा स्कैम साइकिल। इस तरह से ये लोग अभी भी स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। और भी इन लोगों के बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो पीयर कंपनीज जो है बेसिकली जो इसी सेम काम को करते हैं। जेन स्ट्रीट के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी तक न्यूज़ में नहीं आए हैं, बट है अभी भी ये सब चल रहा है। तो दोस्तों संभल के रहें, ऑप्शन से अभी दूर रहें। और जब तक आप इक्विटी से कुछ बड़ा पैसा अर्न ना कर लें इन्वेस्टमेंट करके या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके या पोजिशनल ट्रेडिंग करके, तब तक ऑप्शंस में अभी जंप लगाना सेफ नहीं होगा। और ऑप्शंस में आप तभी करेंगे जब आपके पास बहुत हेवी कैपिटल है और आपके पास प्रॉपर A to Z सारा नॉलेज है। अगर आपके पास पूरा नॉलेज है, प्रॉपर सेटअप है, आपको हेजिंग आती है अच्छी तरह से, तभी आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन इज़ नॉट फॉर स्मॉल प्लेयर्स। और देखिए मार्केट कभी भी फेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक ये बड़े प्लेयर्स रहेंगे इस तरह के, तब तक मार्केट कभी फेयर नहीं होगा छोटे प्लेयर्स के लिए। हमेशा इन लोगों का कुछ तो अपर हैंड रहेगा छोटे प्लेयर्स के ऊपर। इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, रिसोर्सेज है, जिससे ये लोग सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लूप होल इन लोगों के पास ढूंढ के निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। एल्गो ट्रेडिंग लगा रहता है बीच में, मतलब बैकएंड से एल्गो ट्रेडिंग हो रहा होता है। सो इट इज़ नॉट फॉर स्मॉल प्लेयर्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड रिफ्रेन फ्रॉम ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको हेजिंग के साथ ही करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में भी अपना अलग रिस्क है। छोटे प्लेयर्स के लिए एक ही उपाय है कि वो लोग जब तक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट ना कर ले तब तक आप ऑप्शन से दूर रहें, तभी आपका कैपिटल बचा रहेगा। नहीं तो ये कैपिटल को ख़त्म करने में मार्केट ज़्यादा समय नहीं लगाती। इट्स अ वेरी व्हाट टू से, इट्स अ वेरी ब्रूटल बीस्ट
you have ever encountered in your life. तो जेन स्ट्रीट ने जो किया वो एक्चुअल में स्कैम नहीं है, मार्केट में कुछ लूप होल्स थे, उसका फ़ायदा उठाया था और उसी के थ्रू छोटे प्लेयर्स का पैसा पूरा लूटा गया। 36,500 करोड़ बहुत ही हेवी अमाउंट है, आप समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट इंडियन मार्केट से कमा के ले गया बाहर का प्लेयर। सो इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर अस, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। और जब तक ये सारे रूल्स वीक है तब तक इस तरह से स्कैम होते रहेंगे, कुछ ना कुछ लूप होल्स ये लोग फिर ढूंढ निकालेगा और फिर से इस तरह से मैनिपुलेट करता रहेगा, क्योंकि इन लोग के पास, ये लोग बिग मनी है, ये लोग के पास बहुत सारा रास्ता होता है मैनिपुलेट करने का मार्केट को और कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढ के निकालने का और इस तरह से लोगों का पैसा लूटने का। और इस चैनल का एम है मार्केट का असली चेहरा दिखाना, और जितना आप सीखोगे, आप जानोगे, आप अवेयर होगे मेरे वीडियोस के थ्रू, उतना आप अपने हार्ड अर्न मनी को बचा पाओगे और सेफली हेजिंग सीख करके मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल बट विथ प्रॉपर लर्निंग एंड विथ राइट नॉलेज। आई रिपीट, राइट नॉलेज। गलत इन्फॉर्मेशन बहुत सारा फ्लो हो रहा है इधर उधर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। और इधर उधर बहुत सारा कैओस है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारा जो लोग अच्छे क्रिएटर्स हैं उन लोग का वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचता होगा। तो अच्छे क्रिएटर्स को आप सपोर्ट करेंगे जो राइट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, उतना मैं और ज़्यादा ऐसा लर्निंग कंटेंट लेके आता रहूँगा। ये तो फिलहाल मैंने स्कैम के बारे में बात किया। अगर मैं समराइज़ करूँ ये वीडियो किस टॉपिक पे था, तो ये प्रॉपर स्कैम के बारे में मैंने डिस्कस किया और किस तरह से स्कैम किया जाता है वो डिस्कस किया मैंने। तो इससे आपको सीखने को यह मिला कि मार्केट में बहुत सारा ट्रैप क्रिएट होता है, उन ट्रैप से कैसे बचेंगे आप। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि मार्केट में किस तरह से छोटे प्लेयर्स के साथ स्कैम किया जाता है। वीडियो अगर आपने स्किप करके देखा बीच बीच में तो आपको सही से पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे माइन्यूट डिटेल्स बोले हैं जो अगर आपको नहीं पता चला, अगर आप तक नहीं पहुंचा तो आप उल्टा मिसलीड हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से आप देखिए। अगर आपको मान लीजिए वीडियो बहुत स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखें, बट पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, बिकॉज हाफ नॉलेज इज हार्मफुल टू यू। मार्केट की असली कहानी वही समझ सकता है जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड करके, लॉस करके, प्रॉफिट करके समझ चुका है चीज़ों को। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिलता है, ठीक है, जिससे आपको सीखने को मिलता है, जो ऑलरेडी लॉस करके सर्वाइव कर चुका है मार्केट में और अभी भी कर रहा है, तो उससे आपको सीखना चाहिए। और आर्ट ऑफ हेजिंग के साथ आप हारोगे नहीं, जीतोगे और सीखोगे भी। बस आपको प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है और वीडियोस के साथ बने रहना है। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे मेरे वीडियोस का और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपसे इजाज़त लेता हूँ इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी लर्निंग कंटेंट के साथ।